समीर, रोनित और इंस्पेक्टर रॉकी और रंजीत के साथ उसी जगह पहुंचते हैं जहां रॉकी ने कुकू भाटिया को बुलाया है। रॉकी, अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो वही करोगे जो हमने तुमसे करने को कहा है, इंस्पेक्टर कहते हैं। ये राजीव अभी तक नहीं आया? समीर पूछता है। बस पहुंचते ही होंगे, रोनित कहता है। इतने में राजीव आ जाता है। राजीव? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए आपका थैंक यू। राजीव, हमारे देश में लड़कियों के साथ इस तरह की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत खुशी हुई थी हमें जब चांदनी ने विक्रम के खिलाफ केस करने की हिम्मत की थी और आप सबने उसका साथ दिया था, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां या तो ये सब सहन करती रहती हैं या फिर उनके परिवार समाज के डर से चुप रहते हैं। चांदनी उस दिन जब पुलिस स्टेशन आई थी, उसी दिन मैं समझ गया था कि उसने ये फैसला किसी के दबाव में आकर किया है और मैं विक्रम और कुकू भाटिया को भी अच्छे से जानता हूँ। रोनित के पापा यानी बलराज साहब ने तो हमें वैसे भी इन दोनों पर नजर रखने को कहा है। नजर रखने को कहा है? राजीव पूछता है। हाँ, तुम्हें याद है विक्रम की बर्थडे में तुमने उनकी जान बचाई थी? जी याद है। उन्हें शक है कि उस हादसे के पीछे कभी इन दोनों बाप बेटे का ही हाथ तो नहीं है। व्हाट? रोनित कहता है। जी, उनकी जान को खतरा है। पर अगर अंकल जानते हैं कि ये दोनों उनकी जान के दुश्मन हैं, तो उन्होंने अभी तक इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? समीर पूछता है। शोभा जी की वजह से। वो चाहते हैं कि शोभा जी को कोई तकलीफ न पहुंचे। फूफा जी इस हद तक गिर सकते हैं, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, रोनित कहता है। वो दोनों आ गए, तुम दोनों वही करना जो कहा गया है, इंस्पेक्टर कहते हैं। अगर उन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की तो? रंजीत पूछता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, जाओ। सब लोग छिप जाते हैं। डैडी, दोनों तो नजर ही नहीं आ रहे, विक्रम पूछता है। जरूर आएंगे। आप आ गए? आपका इंतजार था, रॉकी कहता है। हमें भी तुम्हारा इंतजार था, विक्रम कहता है। लाइए। विक्रम रुपए की जगह गन निकालकर रॉकी के सिर पर रखते हुए। साले, हमें ब्लैकमेल करेगा? गन हटाइए विक्रम साहब, क्योंकि अगर आपकी गन चली ना तो हमारा आदमी सबूत लेकर पुलिस के पास चला जाएगा, रंजीत कहता है। रॉकी गन हटाते हुए। रुपए, वो भी पूरे 5 लाख, वरना मैं जाकर पुलिस को सब बता दूंगा कि आपने हमें रुपए देकर प्रोफेसर विजय सिन्हा को फंसाने के लिए कहा था, ताकि उनकी बेटी चांदनी को ब्लैकमेल करके उसे केस वापस लेने के लिए दबाव बना सके और विक्रम साहब को जेल से बाहर निकाल सके। विक्रम, इन्हें रुपए दे दो, कुकू भाटिया कहते हैं। विक्रम गुस्से से रुपए देते हुए। काम के बंदे हो, बहुत जल्द दोबारा जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, कीमत भी मुंह मांगी मिलेगी। माल अच्छा मिलेगा तो काम करने में हमें क्या एतराज हो सकता है, रॉकी कहता है। गुड, अब निकलो यहाँ से। रॉकी और रंजीत चले जाते हैं। डैड, आपने उन्हें रुपए क्यों दिए? मैं यही उसका काम तमाम कर देता, विक्रम कहता है। उल्लू ही रहेगा तू हमेशा, ये लड़का निशा का दोस्त है, बहुत काम आएगा हमारे। दोनों चले जाते हैं। पुलिस रॉकी और रंजीत को फिर से अरेस्ट कर लेती है। बस एक आखिरी काम और कर दीजिए, राजीव कहता है। बोलिए। राजीव उन्हें सब समझाता है। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब, समीर कहता है। इन दोनों के ऑफिस पहुंचने से पहले मुझे भी ऑफिस पहुंचना होगा, राजीव कहता है। समीर राजीव को गले लगाते हुए। पार्टी में तुम्हारा इंतजार रहेगा। जरूर आऊंगा, बाय। ये राजीव पता नहीं कहाँ चला गया, मैं कब से वेट कर रही हूँ, सोनिया कहती है। आई एम सॉरी सोनिया, मुझे थोड़ी देर हो गई, राजीव कहता है। पर तुम गए कहाँ थे? सोनिया, हमारी एक साइट यहीं पास में चल रही थी, उसे ही देखने गया था। तुम और सर क्लाइंट से बात कर रहे थे तो तुम्हें बिना बताए चला गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आखिर तुम काम से ही तो गए थे, सोनिया कहते हैं। चले? हाँ चलो। पिंकी चांदनी को फोन करती है। क्या कर रही है? ऑफिस में काम ही करते हैं, वही कर रही हूँ, चांदनी कहते हैं। पर ऑफिस टाइम तो ओवर हो गया, तो अभी तक वहां क्या कर रही है? पिंकी पूछती है। घर जाने की तैयारी। राजीव भैया से बात हुई? पिंकी पूछती है। हम पार्टी में मिल रहे हैं ना, तो मिलकर बात करते हैं, मैं फोन रखती हूँ, बाय। हेलो? काट दिया। इसे क्या हुआ?
चांदनी अपना सामान बैग में डालने लगती है और बैग उठाकर लिफ्ट की तरफ जाती है, पर लिफ्ट में कोई नहीं है। चांदनी खाली लिफ्ट देखकर वापस पलटने लगती है और राजीव से टकरा जाती है। सॉरी, वो गलती से, चलो मैं हूं तुम्हारे साथ। चांदनी राजीव को कोई जवाब नहीं देती और सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। ऑफिस से बाहर ऑटो का इंतजार करने लगती है और एक ऑटो रोकती है। चांदनी उसमें बैठने ही लगती है कि राजीव आकर ऑटो में बैठ जाता है। चांदनी वहीं खड़ी हो जाती है। घर जा रही हो ना, साथ चलते हैं। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। चांदनी पैदल आगे बढ़ने लगती है। राजीव ऑटो से उतरकर उसके पीछे जाता है। चांदनी, बारिश होने वाली है, प्लीज ऑटो में बैठ जाओ। प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजीव कहता है। अभी भी कुछ कहना बाकी रह गया? चांदनी, मेरी बात तो सुनो। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। चांदनी, जिद मत करो, बारिश शुरू हो गई है और तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैं ये कहूं कि मुझे फर्क पड़ता है तो? दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब भी मुझे आपके साथ नहीं जाना। नफरत करते हैं ना आप मुझसे, तो फिर मेरी इतनी परवाह क्यों? चांदनी, चुपचाप मेरे साथ ऑटो में बैठो, वरना क्या? मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे? अगर तुम नहीं मानी ना तो उठाकर भी ले जाऊंगा। राजीव कहता है। जी हाँ। चांदनी नहीं मानती और गुस्से से बारिश में भीगती हुई पैदल जाने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, फिर उसे उठाकर जबरदस्ती ऑटो में बैठा देता है।